रेडियो स्टेशंस का हमेशा एक अंदाज़ होता है, एक सबका अपना अपना स्टाइल होता है, एक स्पेसिफिक संगीत के म्यूज़िक के जॉनर को पकड़े चलते हैं। और अब जाके वक्त आया है कि हमारे रेडियो स्टेशंस थोड़े मैच्योर हो गए और इन्होंने चुना है, बिग 92.7 FM ने चुना है कि वो अपने स्टेशन पे ज़्यादा रिलैक्स म्यूज़िक चलाएं और वो रिलैक्स को एक बड़ा अच्छा म्यूज़िकल वर्ड दिया है उन्होंने, चिलैक्स म्यूज़िक। एंड ये चिलैक्स हिट्स अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है और अब जो म्यूज़िक बजेगा बिग 92.7 FM में चिलैक्स म्यूज़िक बजेगा। मुझे उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि मैंने काफ़ी समय से जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें अधिकतर मेरे जो गाने हैं वो सभी चिलैक्स म्यूज़िक हैं, काफ़ी सुनने में कर्णप्रिय, हिंदी में जो बोलते हैं कर्णप्रिय म्यूज़िक है। उनके मुताबिक, उनके हिसाब से मेरा म्यूज़िक रिप्रेजेंट करता है चिलैक्स मूड को। और वो ये भी कहते हैं कि मैं वैसे भी बहुत रिलैक्स रहता हूँ, तो शायद इसलिए मैं उनके लिए ज़्यादा फिट हूँ। चिलैक्स जो शब्द है ये एक नया शब्द है, लेकिन म्यूज़िक का जो प्रकार है, जिस प्रकार की म्यूज़िक की हम बात कर रहे हैं, इसे हम हिंदी में कहेंगे कर्णप्रिय म्यूज़िक। सुनने में अच्छा, ईजी लिसनिंग म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं। और सुनने में जो अच्छा म्यूज़िक होता है वो किसी को भी अच्छा लगता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो वृद्ध हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो। अच्छा म्यूज़िक सबको पसंद आता है और उसको एक एटीट्यूड दिया है बिग 92.7 FM ने बोल के चिलैक्स। जिम्मेदारी तो हमेशा ही रहती है क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये करनी पड़ती है, जो हम करते हैं, वो हमेशा की अपना काम अच्छा करते रहेंगे। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि जिम्मेदारी में निभा लूँ और काम अच्छा ना करूँ, क्योंकि मेरा पिछले 17 सालों में जो भी काम आया है म्यूज़िकली, ख़ास तौर से टेलीविज़न के हिसाब से जो भी मैंने किया है, उस सभी को लोगों ने बहुत प्यार किया है और उसे इज़्ज़त दी है, उसे स्वीकार किया है। इतनी ज़िम्मेदारी है कि जब ये कमान अपने हाथों में संभाली है बिग 92.7 FM, तो मैं उनके साथ में सिर्फ उनके साथ में उनका सहायक बन के, उनका ब्रांड एम्बेसडर बन के इस बात को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हूँ। हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ कि मैं काम कम करूँगा लेकिन अच्छा काम करूँगा, क्वालिटी पे बहुत ध्यान दूँगा, क्वालिटी पे अच्छा ध्यान दूँगा। और बिग FM अगर ये कोशिश कर रहा है कि क्वालिटी म्यूज़िक को आगे लेकर आ रहा है, और वो भी मेन स्ट्रीम कमर्शियल आज का म्यूज़िक, ना कि हम लोग कोई नया जॉनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलरेडी जो गाने लोगों को पसंद हैं उन्हीं गानों को हम लोग एक नए अंदाज से पेश कर रहे हैं, तो उसमें मुझे साथ देके अच्छा ही लग रहा है। मैं वैसे म्यूज़िक से भी चिलैक्स हूँ, मैं म्यूज़िक के बिना भी चिलैक्स हूँ। मुझे नॉर्मली मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिलैक्स बिताता हूँ। मैं एक ज़माना था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मुंबई में, तब मैं बहुत हाइपर एक्टिव और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, क्योंकि मुझे तब काम चाहिए था। फिर जब मुझे काम मिलना शुरू हुआ तो भी मैं और एग्रेसिव हो गया था कि मैं कहीं लेट बैक ना हो जाऊं और मैं काम को लाइटली ना ले लूं। पर पिछले 3-4 सालों में मैंने एहसास किया कि हो गया, जो जितना भी एग्रेशन दिखाना था दिखा लिया, काम में, सोचने में, एटीट्यूड में। और पिछले 3-4, खासतौर से 2005 के बाद से आई हैव रियली बीन वेरी कंप्लेसेंट, वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। इसे कंप्लेसेंस भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर इंसान ज़िंदगी को जी ना सका और सिर्फ अचीव ही करता रह गया और सिर्फ एग्रेशन दिखाता रह गया, लोगों से लड़ता रह गया, तो ज़िंदगी जी ही नहीं। दैट्स वाई मेरा एटीट्यूड बहुत रिलैक्स है लाइफ में, और इसलिए सही मायने में मैं चला सकता हूँ। जो मुझे प्रपोजल्स दिए गए हैं उसमें एक ये भी है कि मुझे एक रेडियो शो करना है। मैं अभी ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना कर नहीं पाऊँगा रेडियो शो, लेकिन मैं जब अक्टूबर में वापस आऊँगा इंडिया, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। तो हाँ जी, वो एक अलग किस्सा चल रहा है। वो क्योंकि मैं अमेरिका में काफ़ी समय था, तो मेरे कॉन्सर्ट को देखने के लिए जर्मी जैक्सन आए थे, और उसके बाद उनकी मेरी दोस्ती बनी और उन्होंने मुझे वियना में उनका जो ट्रिब्यूट होने वाला था, जो कि अभी पोस्टपोन हो गया है, उसमें उन्होंने मुझे इन्वाइट किया परफॉर्म करने के लिए। उसके अलावा तो उनके साथ में कुछ कर रहा हूँ, इस बारे में आपको बात बताऊँ। मैं चुप रहता हूँ और शांति में बैठ जाता हूँ, क्योंकि जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो फिर मेरे अंदर म्यूजिशियन जग जाता है। फिर मैं उसका काम सोचता हूँ, मैं क्रिटिकल हो जाता हूँ, मैं उसमें एनालाइज़ करता हूँ कि ये बेस लाइन कैसी है, गाया कैसा है, इंस्ट्रूमेंट्स कितने अच्छे हो सकते थे, रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, कितनी अच्छी हो सकती है। सो अगर मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ तो फिर व्हेन आई वांट टू चिलैक्स, मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। ऑफकोर्स जो हमारे बड़े नामचीन प्लेबैक सिंगर्स हैं वो तो मुझे पसंद हैं ही, साथ ही साथ मुझे नज़ाकत अली, सलामत अली जी मुझे बहुत पसंद है, हुसैन बख्श मुझे बड़े पसंद हैं, भीम सिंह जोशी जी, बड़े गुलाम खान साहब, अमीर खान साहब, मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। मैं क्लासिकल म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ। लता जी हमारे देश का जिसे कहते हैं 50%
टैलेंट का भंडार है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि जितनी इज़्ज़त उन्होंने संगीत को दी है, जितनी इज़्ज़त उन्होंने संगीत को बख्शी है अच्छा काम करने से, हमेशा ता ज़िंदगी संगीत उन्हें उतनी इज़्ज़त हमेशा देता रहे। लता जी बहुत बड़ा नगीना है हमारी दुनिया का, और उनको नए साल, उनके नए जन्मदिन के लिए, उनके कितने साल की होंगी वो, 29, शी इज़ 80, ओह गॉड, शी इज़ गोना बी 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल की होंगी वो इस साल। मे गॉड ब्लेस हर, एंड बहुत सालों तक वो हमारे साथ में हमारे संगीत को यूँ ही आगे बढ़ाती है। नहीं, अब मैं फ्रैंकली अब मैं अपनी ज़िंदगी से लेता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये कंपटीशन और ये धमाका वमाका करने से अच्छा काम करना चाहिए। हमारा मेन नज़रिया ये रहा है कि जब म्यूज़िक स्टेशन चिलैक्स होना चाहता है तो हमारा एटीट्यूड भी चिलैक्स ही रहे। कौन पहले एम्बेसडर थे और बाद में मेरे बाद कौन बनेंगे, ये तो मुझे सोचना भी नहीं है, क्योंकि जितने समय तक मैं हूँ ब्रांड एम्बेसडर, कितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ रेडियो स्टेशन को इंटेलेक्चुअली, मेरी जो सोच है। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेडियो स्टेशन का प्लेटफॉर्म होने की वजह से हमें म्यूज़िकली हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम इतने बड़े रेडियो स्टेशन का फ़ायदा उठाकर नए सिंगर्स को प्रमोट कर सकते हैं, नई एल्बम्स को रिलीज़ कर सकते हैं, सिंगर्स के साथ में कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एसोसिएशन से, जो मेरी और बिग एफएम को हुई है, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.